3 डॉक्टर सभी साथी आए हैं लाइव। जल्दी जल्दी से जुड़िए जितने लोग हैं, ताकि जो है कि जो अब तक पढ़ाया गया है उसकी डाउट क्लासेस है, इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ बताया जाएगा। पहले डाउट्स क्लियर किए जाएंगे जो बेसिक क्लास में पढ़ाया गया है, वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। यदि कोई डाउट्स नहीं है तो आज वो बताया जाएगा जो दूसरी क्लासेस में नहीं बताया जाता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसीलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को पता चले कि हम D3 जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, आपका प्रोबेशन विधि के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना, पुरानी डिजीज़ को क्यों कॉलोनी कहा जाता है ये भी बताया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आज क्लियर की जाएंगी। इसलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप जुड़ें ताकि क्लास को लाइव शुरू किया जा सके। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ें आप। दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ें क्योंकि आज की जो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज इसमें वो कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जो दूसरी क्लासेस में नहीं बताई जाती। सभी से उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़े और जो डाउट क्लास है उसके डाउट्स को क्लियर करें ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। गुड मॉर्निंग मिस्टर सुनील, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजू। सभी से उम्मीद है जल्द से जुड़े आप जो भी ग्रुप में हैं।
ठीक है ना, ताकि जो है हम एक पॉजिटिव मैसेज दे सके। आज हम बताएंगे कोऑपरेशन विधि। कोऑपरेशन विधि में हम क्या क्या करते हैं, D1 D2 D3 को जो हम के बाद में D4 क्यों काउंट करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं क्लास की। दोस्तों, EH प्रोफेसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, EH प्रोफेसर क्लासेस आपके द्वारा आपके लिए ही चलाई जा रही है। आज डाउट क्लास है जो हमने पढ़ा है। यदि उससे संबंधित किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। प्लीज राइट द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखें सर, किसी को कोई प्रॉब्लम है डाउट क्लास से संबंधित। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अवस्थाएं, रोग की अवस्थाएं नेगेटिव और पॉजिटिव होती हैं। जैसे कि आप जानते भी हैं कि यदि हमारे शरीर के ऑर्गन्स सामान्य अवस्था से ज़्यादा काम करते हैं तो हम उन्हें पॉजिटिव अवस्था कहते हैं। यदि वही ऑर्गन सामान्य अवस्था से कम काम करते हैं तो हम उन्हें नेगेटिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो हम उसे नेगेटिव डिजीज काउंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गन जो उसकी कंडीशन है उससे कम काम कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ में हम बात करेंगे जो अवस्था है वो नेगेटिव या पॉजिटिव। वैसे ही हमारी मेडिसिन भी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल में डिवाइडेड है। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मूल है, मूल यानी मूल एसेंस, जो हम अर्क निकालते हैं कोऑपरेशन विधि द्वारा, उस मूल में, उस कोऑपरेशन विधि के द्वारा जो अर्क निकाला गया है जिसको हम एसेंस कहते हैं, उस एसेंस, वो एसेंस ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जब एसेंस निकलता है तो ना वो पॉजिटिव होता नेगेटिव होता। जब उसे डाइल्यूट करते हैं हम D1 बनाते हैं। D1 कैसे बनाते हैं? 10% मेडिसिन का पार्ट, 90% डिस्टिल वाटर, दोनों को हम स्टॉक्स देने के बाद D1 तैयार करते हैं। आफ्टर D1 में से 10% विड्रॉल करने के बाद और 90% डिस्टिल वाटर डालने के बाद D2 तैयार होता है। D2 में से D3 तैयार होता है, 10% मेडिसिन प्लस 90% डिस्टिल वाटर। जब D3 तैयार हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रूड मेडिसिन्स।
D3 तक जो होती हैं क्रूड मेडिसिन होती हैं। क्रूड का मतलब होता है जिसको हम जीप पर नहीं दे सकते किसी भी पेशेंट को, लेकिन कुछ साथी हमारे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये भी करते हैं, देते भी हैं, जबकि देनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे, अभी हमने D1 की बात की है। अब आपने देखा होगा जो आपको किट मिलती है वो D3 की क्यों मिलती है? क्योंकि उससे पहले जो मेडिसिन होती है D1, D2, D3 वो क्रूड मेडिसिन होती हैं, वो वास्तव में मेडिसिन नहीं होती। मेडिसिन D3 के बाद शुरू होती है, जिसको आपने सुना होगा, डॉक्टर्स के बीच में कंफ्यूजन आता है D4, कुछ लोग D1 लिखते हैं, कुछ लोग D4 लिखते हैं। D1 और D4 का क्या मतलब है? दोस्तों आज हमारे प्रैक्टिशनर्स कई अलग अलग, जिसको पोटेंशियल का नाम दिया जाता है, डाइल्यूशन का नाम दिया जाता है, कोई 1:9 के रेशियो में मेडिसिन को डाइल्यूट करता है, कोई 147 के रेशियो मेडिसिन को डाइल्यूट करता है। आज तक किसी ने भी आपको क्लियर नहीं किया होगा जो क्रूड मेडिसिन से D3 तक मेडिसिन बनाई गई हैं, जिसको क्रूड मेडिसिन हम लोग कह रहे हैं, D1, D2, D3। क्योंकि जो क्रूड मेडिसिन होती है वो ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, लेकिन उसके बाद की जो मेडिसिन है D1 जो तैयार हुई है वो पॉजिटिव मेडिसिन है। जो पॉजिटिव मेडिसिन है तो उसका वर्क होता है, उसके बाद हम D1 में से D2 बनाते हैं, D3 बनाते हैं। D3 की किट ही आपको प्रोवाइड होती है हर जगह से, उसके उससे मेडिसिन तैयार करते हैं। अब दोस्तों जो मेडिसिन हम तैयार कर रहे हैं, ये देखिए, ये D3 की मेडिसिन है, आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये जो मेडिसिन है D3 है, क्योंकि इसको D से परिभाषित करते हैं इसको, और डाइल्यूशन को भी D से परिभाषित करते हैं, इसलिए डॉक्टर्स के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा D, जबकि जो D3 तक जो बने हैं उसको डेसिमल कहा जाता है। उसको D1 क्रूड से जो बनते हैं, D1, D2, D3, इनको डेसिमल कहा जाता है, डेसिमल, ठीक है। और उसके बाद जो हम बनाते हैं, उसके बाद जो मेडिसिन तैयार करते हैं, उसको हम, अभी तक D1 से D3 तक क्रूड मेडिसिन थी, अब ये मेडिसिन में कन्वर्ट हुई है, ठीक है ना। और जो ये मेडिसिन है, जो कुछ लोग 4 कहते हैं, यदि आप पोटेंशियल में बनाते हैं, यानी D3 तक, तो आपको उसमें ही बनानी है 1:9 में। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन 1:9 का, यदि आप उसको D4 बोले तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही आपने 1:9 के रेशो से बनाई है D3 तक। उसके बाद 10% निकाल के D5, उसका D5 का 10% निकाल के D6। 10% का मतलब 10% मेडिसिन, 90% डिस्टिल वाटर, या उसका जो है 15 से 20% आप RS भी डाल सकते हो, ताकि मेडिसिन खराब ना हो, उसमें फंगस ना लगे, ठीक है दोस्तों। तो जो आज हम आपको बता रहे हैं, ये जो डाइल्यूशन है, इनको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डाइल्यूशन, जिसको D4 कहा जाता है, यदि 1:9 के रेशियो से बनाते हो तो। दूसरा होता है D5, जिसको हम न्यूटन कहते हैं, D6 जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पॉजिटिव, D1 पॉजिटिव है, जो D1 पॉजिटिव है इसको हम D1, D4 और D7 को हम पॉजिटिव डिजीज
आपका पॉजिटिव मेडिसिन मानते हैं, या हम दूसरे शब्दों में पॉजिटिव डाइल्यूशन मानते हैं। D1 क्रूड मेडिसिन थी, उसके बाद जो मेडिसिन बनाई है हमने D3 से, यदि 147 में बनाते हो तो उसे D1 ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो क्या था, डेसिमल था, ये डाइल्यूशन है। दोनों में फर्क यही है, क्योंकि दोनों को डी से परिभाषित किया जाता है, इसलिए डॉक्टर्स को लगता है कि अब पहले D3 था, अब हमें क्या दिया जा रहा है। पहले डेसिमल था, क्रूड मेडिसिन थी, अब जो आपको मेडिसिन है जिसको आप पेशेंट को देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो पॉजिटिव डाइल्यूशन है, फर्स्ट, फोर्थ, 7 है। जो न्यूटन डाइल्यूशन है, सेकेंड, फिफ्थ, 8th है। और जो नेगेटिव डाइल्यूशन है, 3, 6, 9 है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया। पॉजिटिव डाइल्यूशन 1, 4, 7, न्यूटन डाइल्यूशन 2, 5, 8, नेगेटिव डाइल्यूशन 3, 6, 9। उसका दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हमारे मूल एशंस है, जो आपका क्रूड होता है, उसमें कोई भी शक्ति नहीं होती। सर D1, D2, D3 हमने बनाया तो उसमें शक्तियां जुड़ती चली गई, यानी उसकी पावर बढ़ती गई। जितना हम इसे डायल्यूटेट करते हैं उतनी पोटेंशियल बढ़ जाती है, उसकी उतनी पावर बढ़ जाती है इनकी पोटेंशियल। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, EH इलेक्ट्रो होम्योपैथी कंप्लीटली पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट पैथी है। और ये जो पेड़ पौधे, इनके एसेंस से ही मेडिसिन तैयार होती है। इन मेडिसिन का किसी प्रकार का किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यदि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन की रेशो ज़्यादा है, तब आपको कई बार देखने पे आएगा कि किसी बंदे के दाने निकल गए या कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ टॉक्सिन था, इसलिए बाहर आ गया आपकी मेडिसिन देने से। बॉडी के अंदर गंदगी होगी, मेडिसिन उसको जनरेट करके बाहर निकालेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अभी हमने बताया आपको डाइल्यूशंस, पॉजिटिव पहला, चौथा और 7वां, न्यूटन दूसरा, 5वां और 8वां, नेगेटिव तीसरा, छठा और 9वां। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनके ग्रुप की। जो क्रूड मेडिसिन का ग्रुप है, इसमें D1, D2, D3 तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। क्रूड मेडिसिन में D1, D2, D3, जिनको हम क्रूड मेडिसिन या क्रूडेशंस कहते हैं, ये तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव ग्रुप जो है हमारा, अब हम बात करेंगे D3 के बाद जो हम बनाते हैं, जिसको D4 कहते हैं, डाइल्यूशन 4 कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग D1 कहते हैं। जो D1 कहते हैं वो शायद 147 के रेशो से 147 के रेशो से मेडिसिन बनाते होंगे, और जो D4 कहते हैं वो 19 के रेशो से मेडिसिन बनाते होंगे। क्योंकि यदि आप उसे डाइल्यूशन में कन्वर्ट करते हो, 19 के रेशो से बनाते हो, तो हम उसे D4 कहने में हमें वो गलत नहीं होगा। लेकिन यदि आप 147 का इस्तेमाल करते हैं, 1 ml मेडिसिन, 47 ml डिस्टिल वाटर, तो हम 147 का काउंट करते हैं उसे। जिसको 147 का काउंट करते हैं उसको हम D1 भी कहते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है उसे D1 कहते हैं, और कहना भी चाहिए, क्योंकि जो D3 तक हमने बनाया है वो तो डेनिमल था, डाइल्यूशन तो था ही नहीं, वो तो डेसिमल था, डाइल्यूशन तो था ही नहीं।
और जो हमने 147 से वो डाइल्यूशन है, और जो 19 के रेशो से बना रहे कुछ लोग बनाते हैं, यूज भी करते हैं, जो बनाते हैं यूज भी करते हैं वो डॉक्टर्स, उनको D4 कहें, कोई परेशानी थोड़ी है उसमें। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनके ग्रुप की, D1 D2 D3 क्रूड मेडिसिन पॉजिटिव ग्रुप। डाइल्यूशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेडिसिन पॉजिटिव न्यूटन नेगेटिव है, लेकिन ग्रुप पॉजिटिव है, ध्यान रखना। न्यूटन फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये ग्रुप बता रहा हूं मैं आपको, ये न्यूटन ग्रुप है, लेकिन फोर्थ मेडिसिन जो है पॉजिटिव है, फिफ्थ आपका न्यूटन है, और सिक्स नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। जैसे कि आप जानते हैं ये पेड़ पौधों पर पड़ती है, और ये सेल को जीवित, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, सेल्स को मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन्स। ठीक है, और जो यदि सेल डेड हो जाते हैं तो नेचुरली वो ऑर्गन भी डेड होगा, और जब वो ऑर्गन डेड होगा तो उससे होने वाली परेशानी भी हमें दिखाई देंगी। इसलिए दोस्तों EH जो मेडिसिन है वो सेल्स मेडिसिन है, और कंप्लीटली जो है ब्लड को, रक्त को और रस को, दोनों को शुद्ध करती हैं। हम बीमार तभी होते हैं जब ये दोनों में से कोई भी एक दूषित हो जाए। अब दोस्तों हम बात करेंगे पॉजिटिव मेडिसिन की। जो मेडिसिन हैं पॉजिटिव ग्रुप की, जो मेडिसिन है उसमें ए ग्रुप है, P ग्रुप है, S ग्रुप है, RE है और BE है। लेकिन इसमें S ग्रुप में हम S10 को नहीं लेते जब पॉजिटिव मेडिसिन काउंट करते हैं तो, क्योंकि S10 को हम न्यूटन मेडिसिन काउंट करते हैं, उसको न्यूटन ग्रुप में रखते हैं। न्यूटन मेडिसिन है S10, L1, F1, APP और WE। और तीसरा दोस्तों नेगेटिव मेडिसिन है C1, C सीरीज, C ग्रुप, वैन ग्रुप, वर्ग ग्रुप, YE और GE, ये सब नेगेटिव ग्रुप है। दोस्तों ये सब नेगेटिव ग्रुप है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और जितनी भी डिजीज होती हैं वो इन तीनों प्रकार की मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जब ज्यादा फंक्शन करती है तो हम उसे पॉजिटिव मान लेते हैं, जब बॉडी कम फंक्शन करती है तो हम उसे नेगेटिव मान लेते हैं, और जब बॉडी नॉर्मल रहती है तो न्यूटन है, क्योंकि बॉडी को न्यूटन ही होना चाहिए। और दोस्तों जितनी भी पुरानी डिजीज होती हैं, जितनी क्रॉनिक डिजीज हैं, जितनी पुरानी डिजीज हैं, वो सारी की सारी पॉजिटिव काउंट ही की जाती हैं। जितनी भी पुरानी डिजीज हैं वो सारी पॉजिटिव काउंट की जाती हैं।
जब कोई डिजीज पॉजिटिव होती है, जब कोई डिजीज पॉजिटिव होती है, तो उसमें हम नेगेटिव मेडिसिन चलाते हैं, नेगेटिव डायल्यूशंस चलाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा, जब कोई क्रोनिक डिजीज या पुरानी डिजीज हो जाती है, उस ऑर्गन का फंक्शन या तो स्लो हो जाता है या वो ऑर्गन कम काम करता है। और ईएच दुनिया की पहली ऐसी पैथी है, ईएच दुनिया की पहली ऐसी पैथी है जिसके अंदर स्ट्रक्चर की मेडिसिन अवेलेबल है। बाकी दुनिया के किसी भी पैथी में स्ट्रक्चर की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पैथी से जुड़े हैं। और दोस्तों जितनी भी क्रोनिक डिजीज हैं, जितनी भी, वो सारी की सारी इसमें कवर्ड हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी इतना बड़ा समुद्र है जिसमें जितनी गहराई पर जाओगे उतने ही मोती मिलेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी छोटा सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्या है, डालूशनी तो बनाने हैं। इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, जितने वो डॉक्टर साथी समझते हैं। ये अथाह समुद्र है। जिसे समुद्र के अंदर जितनी गहराई पे जाओगे उतने ही मोती मिलेंगे। वैसे ही दोस्तों इस पैथी के अंदर जितनी आप गहराई में जाओगे उतने ही आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब हम 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए विराम देते हैं। 5 मिनट का फिर दोबारा क्लास शुरू होगी। नमस्कार दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों फिर से एक बार शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव मेडिसिन। दोस्तों पॉजिटिव मेडिसिन कौन सी मेडिसिन होती हैं? पॉजिटिव मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को बढ़ाती हैं। जब कोई पुरानी डिजीज होती है बॉडी के अंदर, दोस्तों उस डिजीज में क्या होता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाता है और फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। यदि हम फंक्शन की मेडिसिन नेगेटिव में देंगे तो पेशेंट कभी क्योर नहीं हो सकता। जब फंक्शन नेगेटिव हो तो हमें फंक्शन की मेडिसिन पॉजिटिव में देनी ही पड़ेगी यदि पेशेंट को ठीक करना है तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि हम मेडिसिन का वर्क जाने, मेडिसिन को गहराई से समझें, पैथी को गहराई से समझें, ताकि हम एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकें। दोस्तों जिस पैथी में आप हैं या आप जिस फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड में, रोजाना नई नई खोजें होती हैं। और यदि आपने स्टडी करना बंद कर दिया तो जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, कोई पत्थर कहीं पड़ा होता है तो उसके चारों तरफ डस्ट जमा हो जाती है और वो पत्थर की पकड़ जो मट्टी कर लेती है। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, जिस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करते उस पर डस्ट आ जाती है। इसीलिए दोस्तों हमें सभी मेडिकल प्रैक्टिशनरों को मेडिकल फील्ड से जुड़े रहना पड़ेगा ताकि हम लोग नई चीज़ सीख सकें। क्योंकि डॉक्टर्स को प्रैक्टिशनर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है, और जब जब वो प्रैक्टिस करता है कुछ ना कुछ नया सीखता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे फंक्शनल मेडिसिन है किसी भी ऑर्गन की फंक्शन बढ़ाने के लिए, वैसे स्ट्रक्चर मेडिसिन है। जब क्रोनिक डिजीज में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव हो जाता है तो वहाँ में स्ट्रक्चर्स की मेडिसिन को नेगेटिव में देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पहले से पॉजिटिव है। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नीचे आके हमें नेगेटिव डाइल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके पेशेंट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस करेंगे तभी तो पेशेंट ठीक होगा। जो बॉडी में दो चैतन्य पदार्थ होते हैं, रस और रक्त, ईएच के अनुसार, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार दो ही चैतन्य पदार्थ हैं, रस और रक्त। जब ये अशुद्ध हो जाते हैं तब हम बीमार हो जाते हैं। जब इनकी सेल्स डेड हो जाती हैं तो वो ऑर्गन काम करने स्लो हो जाते हैं या करने बंद कर देते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया तो हमें, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, हाँ स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया तो हमें फंक्शन की मेडिसिन पॉजिटिव में देनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर की मेडिसिन नेगेटिव में देनी पड़ेगी दोस्तों, तभी हमारे पेशेंट क्योर हो पाएगा। दोस्तों कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डॉक्टर साथी कहते हैं कि पहले मेडिसिन दी थी, मेडिसिन काम कर रही थी, अब नहीं काम कर रही।
क्यों भाई, क्यों काम नहीं कर रही? पता नहीं जी, पहले तो दवाई दी थी, इमीडिएटली रिजल्ट। दोस्तों हम वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक डिजीज पहुंच गई है। यदि आपको किसी को पकड़ना है तो आपको उससे या तो पीछे है तो थोड़ा फास्ट भागना पड़ेगा ताकि आप उससे आगे निकल सके और पकड़ सके उसे। आप स्लो भागेंगे उससे तो कभी नहीं पकड़ सकते। वैसे दोस्तों मेडिसिन के अंदर भी होता है, जहां हम उचित डाइल्यूशन तक या पोटेंसी तक नहीं पहुंच पाते वहां पेशेंट क्योर नहीं हो पाते। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि प्रैक्टिस करते करते अब वो सब चीज़ सीख जाते हैं जो आपको नहीं आती हैं। और डॉक्टर कभी परफेक्ट नहीं होता, उसे रोजाना कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमें जहां तक बीमारी पहुंच गई है वहां तक जाना पड़ेगा, यानी हाई डाइल्यूशंस में जाना पड़ेगा। जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया, मेजर पॉजिटिव हो गया है, इसलिए हमें हाई डाइल्यूशन में जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर की मेडिसिन को भी पॉजिटिव में देना पड़ेगा, नहीं फंक्शन मेडिसिन को पॉजिटिव में देना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मेडिसिन को नेगेटिव में देना पड़ेगा। तभी दोस्तों हम अपने पेशेंट को क्योर कर पाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट डाइल्यूशन, फोर्थ डाइल्यूशन और सेवंथ डाइल्यूशन, ये पॉजिटिव होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, डाइल्यूशन पॉजिटिव होते हैं, ग्रुप अलग चीज़ है, डाइल्यूशन अलग चीज़ है, दोनों फर्क है, ध्यान रखना। जो मेडिसिन है ये पॉजिटिव है, पहला डाइल्यूशन, चौथा डाइल्यूशन और सातवां डाइल्यूशन। अब हम न्यूटन डाइल्यूशन की बात करेंगे, दूसरा, पांचवा और आठवां, ये तीनों डाइल्यूशन न्यूटन होते हैं। अब नेगेटिव की बात करेंगे, तीसरा, छठा और नौवां डाइल्यूशन, ये नेगेटिव डाइल्यूशन होते हैं। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रुप की। जैसे मैंने आपको बताया, जो एसेंस होता है कोवेशन विधि से जो निकाला गया है, प्लांट एसेंस, उसमें कोई शक्ति नहीं पाई जाती, लेकिन उससे जब हम D1 बनाते हैं, D1 का मतलब हुआ कि 1% मेडिसिन या 10% मेडिसिन, 90% डिस्टिल वाटर। ठीक है दोस्तों, ये 1.9 भी कहते हैं हम इसे, या 1:9 के रेशियो से बोलते हैं हम लोग इसे। दोस्तों जब D1 हमने तैयार कर दिया तो D1 में से 10% फिर विड्रॉल करते हैं, 10% विड्रॉल करने के बाद 90% डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो हमारा D2 तैयार हो गया। ये क्रूड मेडिसिन की बात कर रहे हैं दोस्तों। फिर आपका D2 से D3। अब दोस्तों ये जो क्रूड मेडिसिन है, ये वास्तव में क्रूड होती है, मेडिसिन नहीं होती है। हमने क्रूड प्लांट एसेंस भी कहते हैं। ठीक है, D3 के बाद मेडिसिन तैयार होती है। मेडिसिन में हम बहुत सारे डॉक्टर 1:9 के रेशो से इस्तेमाल करते हैं। जो D3 के बाद D4 कहते हैं वो सही है, क्योंकि आपने D3 तक जो क्रूड मेडिसिन है 1:9 के रेशो से बनाई है, तो ठीक है। और फिर फोर्थ से निकाल के 10% 5 में डालते हैं और 90% डिस्टिल वाटर डालते हैं, देते हैं। स्टॉक्स देने के बाद D6 तैयार हो जाता है। D6 के बाद में फिर हम विड्रॉल करते हैं।
10%, और उसके बाद में ना आपका 10% विड्रॉल कर 90% जो है हम डिस्ट्रीब्यूट डालते हैं, फिर स्टॉक्स देते हैं, फिर D8 तैयार हो गया। D8 के बाद दोस्तों हम फिर दोबारा इस प्रक्रिया को रिपीट करते हैं। 8 में से 10% विड्रॉल किया, 90% डिस्ट्रीब्यूटर डाला, 9 तैयार हुआ स्टॉक्स देने के बाद, फिर 9 में से विड्रॉल किया 10%, आपका डिस्ट्रीब्यूटर 90% डाला, स्टॉक्स दिए, उसके बाद जो है 10 तैयार हुआ। वैसे दोस्तों हम ये रिपीट करते रहते हैं और नेक्स्ट डाइल्यूशन तैयार होते रहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, क्योंकि इसको डेसिमल कहा जाता है, थर्ड तक। डेसिमल मतलब क्रूड मेडिसिन, जिसको हम पेशेंट को सीधे नहीं दे सकते, सीधे क्या दे ही नहीं सकते, D3 के बाद ही हम उसको दे सकते हैं। और ये डेसिमल जो है पॉजिटिव काउंट किया जाता है, पॉजिटिव ग्रुप है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये जो अभी मैंने आपको बताया, हाँ, दूसरे हम डाइल्यूशन भी हमारे बहुत सारे साथी यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। जो D3 की किट आती है, जिसको क्रूड आपका क्रूड मेडिसिन कहा जाता है, स्पेसिफिक भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद 147 से कुछ मेडिसिन तैयार होती हैं जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, खासकर क्रोनिक केसेस में। 1% मेडिसिन, 46% डिस्टिल वाटर, टोटल 47%। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1% मेडिसिन, 46% डिस्टिल वाटर, या जैसे भी आपको अच्छा लगे, कुछ लोग RS का भी बनाते हैं, तो दोस्तों वो जो मेडिसिन काम करती है बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, जो पहला डाइल्यूशन तैयार होता है वो भी पॉजिटिव डाइल्यूशन होता है, उसमें से 1% विड्रॉल किया, 46% डिस्टिल वाटर डाला या RS डाला, तो जो नेक्स्ट डाइल्यूशन तैयार हुआ और D2 तैयार हुआ। D2 में से 1% विड्रॉल किया, 46% डिस्टिल वाटर डाला, उसमें स्टॉक्स दिए, और वो जो है D3 तैयार हुआ। D3 से ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं और हाई डाइल्यूशन में पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, फर्स्ट, फोर्थ, 7, दिस इज ए पॉजिटिव डाइल्यूशन। हमारे कुछ साथी से पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन की वजह से कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। जबकि ये हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन है, 147 से बना है, वो 19 से लोग बनाते हैं, दोनों ही प्रैक्टिस में इस्तेमाल होते हैं। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये जो 147 के डाइल्यूशन है ये कहाँ काम आते हैं। दोस्तों, ऑल टाइप ऑफ क्रोनिक डिजीज, किसी भी प्रकार की क्रोनिक डिजीज में ये काम आते हैं। बस हमने उनके फंक्शन का ध्यान रखना है।
कहाँ फंक्शन बढ़ा हुआ है, कहाँ फंक्शन कम है, हमको यही ध्यान रखना है। कहाँ हमने डाइल्यूशन पॉजिटिव देना है, कहाँ डाइल्यूशन नेगेटिव देना है। और दोस्तों, जहाँ पॉजिटिव डिजीज है यानी ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहा है, वहाँ हमने नेगेटिव डाइल्यूशन का इस्तेमाल करना है। और जहाँ ऑर्गन ज़्यादा काम आपका कम काम कर रहा है, वहाँ हमने पॉजिटिव डाइल्यूशन का इस्तेमाल करना है। जैसे एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहा है, वहाँ हमने नेगेटिव डाइल्यूशन का इस्तेमाल करना है। जहाँ ऑर्गन कम काम कर रहा है, वहाँ हमने पॉजिटिव डाइल्यूशन का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, हमने जितनी मेडिसिन है, ये अपने ही आप में सफिशिएंट मेडिसिन है। हमारी पैथी दुनिया की एकमात्र ऐसी पैथी है जो 100% पेड़ पौधों पर आधारित है। पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी पैथी है जो हरे भरे पेड़ पौधों पर आधारित है। वरना दोस्तों, आप देखेंगे आयुर्वेद के अंदर भी पेड़ पौधों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हार्ड फॉर्म में होता है। पेड़ का छिलका, तना आपका। हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है, कोहोब्रेशन विधि से होता है। जैसे हमारा शरीर है, उसके अंदर एक आत्मा है, जिसकी वजह से हम आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं और सब कुछ महसूस कर सकते हैं। वही आत्मा इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। वही आत्मा है जो इलेक्ट्रोपैथी में हम इस्तेमाल करते हैं, कोऑपरेशन विधि द्वारा। जो उसमें से हम अर्क निकालते हैं, जो क्रूड निकालते हैं, वो दोस्तों उस पेड़ की आत्मा है। अब लगाओ, जब उसका तना इतना काम करता है आयुर्वेद के अंदर, जड़ इतनी काम करती है आयुर्वेद के अंदर, पत्ते इतने अच्छा काम करते हैं, तो आत्मा कितना अच्छा काम करेगी। आप दोस्तों कल्पना भी नहीं कर सकते, यदि आपने प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोपैथी को पढ़ लिया। कोई भी पैथी, बस दोस्तों आपको नॉलेज होना चाहिए अपनी पैथी की, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी, फंक्शन की, आपका मेडिसिन की। यदि आपको नॉलेज है तो कहीं भी आप फाइट कर सकते हैं, किसी के सामने भी। देखिए दोस्तों, मैं किसी पैथी की बुराई नहीं करता हूँ, ना एलोपैथी की, ना आयुर्वेद की, ना यूनानी की, ना होम्योपैथी की। सब पैथी है, सब सिस्टम है, सबका अपना क्राइटेरिया है। लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहूँगा, हमारे यहाँ पर जितनी पैथी हैं, जितनी भी पैथी हैं, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। अब आयुर्वेद में सर्जरी नहीं कर सकते आप, भाई आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती है, लेकिन आप जो है उसको वैसे दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, कूट के या वैसे बना के, छिलके से, पेड़ से, वैसे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। यूनानी में भी हर्बल का इस्तेमाल होता है,
पेड़ पौधों का इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो हर पैथी में दोस्तों कोई भी पैथी आज भी परिपूर्ण नहीं है। एक ईएच पैथी ऐसी पैथी है जो पूरी दुनिया में, एक चीज़ बताओ दोस्तों, हमारा खाना कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से। पर देखिए, कुछ लोग साउथ में रहते हैं, कुछ लोग कहीं गर्म एरिया में रहते हैं, उनका खान पान अंतर हो सकता है, खान पान में अंतर हो सकता है, लेकिन मूलभूत सूत्र क्या है? मूलभूत सूत्र हैं हमारे पेड़ पौधे। प्रकृति ने हमें एक अनमोल उपहार दिया है। और दोस्तों, किसी आदमी को एक मोटी सी बात मानता हूं, कोई शाकाहारी है वो 10 तरीके की चीजें खा लेगा, लेकिन जो मांसाहारी है, मांसाहारी में हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स का भोजन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई, प्रकृति है, सब चीज़ है उसमें। कुछ गर्म एरिया में रहते हैं, कुछ ठंडे में रहते हैं, कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई कुछ खाना पसंद करता है। लेकिन दोस्तों, शाकाहारी आप खाते खाते कभी नहीं थकते, लेकिन मांसाहारी आप ज़्यादा खा नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों की अधिकता पाई जाती है मांस के अंदर, और एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। आप रोजाना भी मांस नहीं खा सकते, 3-4 टाइम आप मांस नहीं खा सकते। आपको शाकाहारी का कहीं ना कहीं उपयोग करना ही पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों, यदि हम किसी जीव को, किसी जानवर को खाते हैं, हमें नहीं पता उसकी बॉडी के अंदर कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस था। आपने सुना होगा प्लेग कहां से आया? मुर्गे से आया। तो दोस्तों, ये जो कुछ बैक्टीरिया, वायरस हमें वहां से भी अनुदान में मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक के साथ एक फ्री। तो दोस्तों, आप से उम्मीद करते हैं कि अपने भोजन को मैक्सिमम शाकाहार में रखें, ताकि कम से कम बीमारियों से सामना हो, और हम उसे, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर है वही उनके अंदर भी है भाई। पेड़ भी श्वसन क्रिया करता है, हम भी श्वसन क्रिया करते हैं। पेड़ के अंदर 5 तत्व, हमारी बॉडी के अंदर 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व ही तो हैं दोस्तों। वहाँ भी ये तत्व हैं। हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, उनके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि हम लोग जो है सूर्य की किरणों से बहुत सारी चीज़ें अर्जित करते हैं। अब आप देख लीजिए, विटामिन डी की कमी है तो कैसे पूरी करेंगे? सूरज की रोशनी बैठेगी, आपकी पूर्ति हो जाएगी। रूटीन में आप सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, आप बैठिए, उससे आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, जो हमारी पैथी है पूरी शाकाहार पर आधारित है। और दोस्तों, आज जो हमने बात की है, ये मूलभूत हैं। मूलभूत का मतलब बेसिक चीजें हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव मेडिसिन जो हमारे बॉडी के फंक्शन को बढ़ाती हैं, ए ग्रुप है, पी ग्रुप है, एस ग्रुप है। एस ग्रुप में दोस्तों S10 को छोड़कर पूरे एस ग्रुप में सिर्फ S10 ही न्यूटन मेडिसिन है
बाकी जो है S1 हो, S2 हो, S3 हो, S5 हो, 6 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सब फंक्शनल मेडिसिन है। S10 एक ऐसी मेडिसिन है जो न्यूटन मेडिसिन है। अब दोस्तों दूसरी हम बात करें न्यूटन मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बताया S10 न्यूटन मेडिसिन है, और इसके साथ में जो है F1 भी न्यूटन मेडिसिन है, L1 भी न्यूटन मेडिसिन है, APP और WE भी न्यूटन मेडिसिन है। न्यूटन मेडिसिन ना तो बॉडी का फंक्शन बढ़ाती है ना कम करती है। न्यूटन मेडिसिन ना तो बॉडी का फंक्शन बढ़ाती है ना कम करती हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके कुछ दोस्त होंगे, तीन तरीके के दोस्त होंगे। पहला दोस्त होगा जो किसी से पंगे लेता होगा, यानी वो फंक्शन करता है, कुछ ना कुछ खुरापात करता रहता है। दूसरा दोस्त होगा जो न्यूट्रल होगा, किसी से बोलता चलता नहीं होगा। तीसरा दोस्त होगा अपने काम से काम रखता होगा, बस बहुत कम बोलता होगा। तो दोस्तों वैसे ही हमारी मेडिसिन है, फंक्शनल मेडिसिन को जिस तरीके से फंक्शन कराओगे वैसे फंक्शन कराएगी करेगी। तीसरी स्ट्रक्चर मेडिसिन है। स्ट्रक्चर मेडिसिन जो है वो हमारी स्ट्रक्चर पर काम करती है। जैसे किसी के पैर में चोट लग गई, चोट लगने पर दोस्तों क्या होता है, वहां इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गई, और जो इन्फ्लामेशन हो गया तो कितनी चीजें होंगी उसमें। पहले चोट लगी, दूसरा सूजन हुई, तीसरा दर्द हुआ, ठीक है दोस्तों, ये तीन चीज हुई। चौथा चलने फिरने में परेशानी हुई। तो दोस्तों ये जो फंक्शन मेडिसिन है, ये उस फंक्शन को नॉर्मल करती है, क्योंकि वहां जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई है उसको ये नॉर्मल करेंगी। और जो स्ट्रक्चर की मेडिसिन है, क्योंकि वहां कोई चीज बढ़ गई है, सूजन आ गई है, इसलिए स्ट्रक्चर की मेडिसिन को हम नेगेटिव में देंगे ताकि वहां की सूजन कम हो जाए। न्यूटन की मेडिसिन को हम न्यूटन में दे सकते हैं, क्योंकि न्यूटन की मेडिसिन को किसी से कोई मतलब नहीं, काम से काम है। वो दोस्त है जिसको आपने 100 रुपये दिए सामान लेने के लिए, वो 100 रुपये लेके गया, जो जो सामान आपने लिखवाया था लेके आ गया, बाकी के पैसे आपको बचा के दे दिए। ये दोस्तों न्यूटन की मेडिसिन है, अपने काम से काम है, ठीक है दोस्तों। और ये मेडिसिन ना तो फंक्शन बढ़ाती है ना कम करती है। न्यूटन मेडिसिन है, हाँ इनसे फंक्शन बढ़वा सकते हो, कम भी कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव देके। कहीं पर कोई क्रोनिक डिजीज है, वहां आप इसे नेगेटिव में दे सकते हो ताकि गहराई से काम करे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब बात करेंगे नेगेटिव मेडिसिन की। नेगेटिव मेडिसिन में सी ग्रुप, कंप्लीट सी ग्रुप, वैन ग्रुप, वैन ग्रुप की जितनी मेडिसिन है, वेर ग्रुप जिसको वर कहते हैं, वर्मीफिको ग्रुप, और वाई ई और जी ई,
ठीक है दोस्तों, ये वो ग्रुप है जो नेगेटिव ग्रुप है। आप जब भी कोई डिजीज होती है, आप इस ग्रुप को नेगेटिव में दे सकते हैं। ये ऑलरेडी पहले से नेगेटिव ग्रुप है दोस्तों, बता रहा हूं, ये पहले से नेगेटिव ग्रुप है, आप इसे नेगेटिव में दे सकते हैं। आज दोस्तों जो हमने सीखा है, एक बार उसको रिवाइज करेंगे। पहला है क्रूड मेडिसिन, D1, D2, D3, जिसको हम डेसिमल कहते हैं, या क्रूड मेडिसिन कहते हैं, या स्पेशलिएशंस कहते हैं। ये मेडिसिन पेशेंट को नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ये मेडिसिन पेशेंट को सीधे नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ हमारे साथी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देते हैं। ठीक है, उन्हें एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपकी गलत है, लेकिन ठीक है, अपने आधार पर वो कर रहे हैं। यदि क्रूड एसेंस को हम दे सकते हैं तो फिर D3 आता ही क्यों हमारे पास? तो हम D1 से काम चला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन D3 के बाद ही मेडिसिन तैयार होती है, और क्रूड मेडिसिन D3 तक, D1, D2, D3, ये एक पॉजिटिव ग्रुप है, क्रूड मेडिसिन का पॉजिटिव ग्रुप है। अब दोस्तों एक डाउट रहता है डॉक्टर्स को, यदि आप D3 तक आपने बना लिया, उसके बाद में यदि D1 आप बनाते हो तो 147 ml मेडिसिन, 46 ml डिस्ट्रीब्यूटर को आपस में मिलाते हो, स्टॉक्स देते हो, ठीक है, तो आपका D1 तैयार हो जाता है। D1 का 1% विड्रॉल करते हो, 46% उसमें डिस्टिल वाटर डालते हो, फिर स्टॉक्स देते हो, D2 तैयार हो जाता है। फिर उसका 1% विड्रॉल करते हो, 46% डिस्टिल वाटर डालते हो, फिर स्टॉक्स देते हो, आपका D3 तैयार होता है। D3 से फिर दोस्तों आप 1% विड्रॉल करते हो, 46% डिस्टिल वाटर डालते हो, फिर स्टॉक्स देते हो, D4 तैयार होता है। D4 को फिर विड्रॉल करते हो 1%, फिर आप स्टॉक्स देते हो, 1% विड्रॉल किया आपने मेडिसिन, 46% स्टिल वाटर डाला, उनको स्टॉक्स दिया, नेक्स्ट डालूशन, 5वां डालूशन तैयार। दोस्तों ये सीरीज स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। जहां तक क्रोनिक डिजीज पहुंच गई है वहां तक आपको जाना पड़ेगा, तभी दोस्तों डिजीज क्योर होगी। और दोस्तों जो आपने डालूशन तैयार किए, पहला, चौथा और 7वां, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पॉजिटिव डालूशन है। दूसरा, 5वां और 8वां, दोस्तों ये न्यूटन डालूशन है। तीसरा, छठा और 9वां, दोस्तों ये नेगेटिव डालूशन है। दोस्तों जब ऑर्गन कम काम कर रहा हो, ऑर्गन का फंक्शन कम हो, तो हम पॉजिटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जब ऑर्गन कम काम कर रहा हो तो हम पॉजिटिव डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब
ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहा हो, जैसे हाई बीपी, तो हम नेगेटिव देते हैं। किसी को डायरिया हो गया, दस्त हो गए, बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो वहां पर हम नेगेटिव डाइल्यूशन देते हैं। तो दोस्तों एक बात क्लियर हो गई, पॉजिटिव डिजीज नेगेटिव डाइल्यूशन, नेगेटिव डिजीज पॉजिटिव डाइल्यूशन। ऑर्गन का फंक्शन करना, ज़्यादा फंक्शन कर रहा है तो नेगेटिव डाइल्यूशन, ऑर्गन कम फंक्शन कर रहा है तो पॉजिटिव डाइल्यूशन। स्ट्रक्चर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो दोस्तों जो आज हमने अभी तक सीखा है, अब दोस्तों इसके बाद जो हमारी है सेल आधारित पैथी है। दोस्तों सेल्स आधारित पैथी है। ध्यान रहे, ब्लड और लिम्फ, या दूसरे शब्दों में कहें रस और रक्त, हमारी पूरी बॉडी में हर ऑर्गन तक जाता है। जब ये अशुद्ध हो जाता है तब हम बीमार होते हैं, और जब ये अशुद्ध हो जाता है तो हम बीमार होते हैं और हमारी सेल्स बीमार हो जाती हैं, तब हम बीमार होते हैं। और जब सेल बीमार होती हैं तो वो ऑर्गन जिसमें वो सेल थी, ऑर्गन अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता। कुछ समय के बाद वो ऑर्गन अपना काम करना छोड़ देता है और ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ईएच के अनुसार सारी बीमारी की जड़ रस और रक्त हैं। ये अशुद्ध होने पर ही हम बीमार होते हैं। सबसे पहले हमें इनको ही शुद्ध करना है, और साथ में ऑर्गन की मेडिसिन देनी है, ताकि उस ऑर्गन से रस और रक्त शुद्ध हो सकें, और जो हमारी सेल बीमार हो गई हैं या मर गई हैं वो एक्टिव हो सकें, और दोस्तों हम स्वस्थ हो सकें। तो दोस्तों हम जो बीमार होते हैं, सेलों में आई परेशानियों की वजह से ही बीमार होते हैं। इसलिए दोस्तों जो हमारी सेल हैं उनके अंदर बहने वाला रस और रक्त ही है। यदि ये शुद्ध होगा तो हम निरोग होंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। ये अशुद्ध होगा तो दोस्तों हम बीमारियों की खान होंगे। एक बीमारी खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों महात्मा मैटी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, ये पैथी हमें समर्पित की है, दुनिया की शायद और आखिरी ऐसी पैथी जिसमें स्ट्रक्चर की मेडिसिन है, जो पेड़ पौधों पर 100% आधारित है। दोस्तों ऐसी पैथी, तो दोस्तों हम ये चाहेंगे
कि आप इस पैथी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और EH परफेक्ट क्लासेस से जुड़ें, ताकि हम देखिए पैथी अथाह समुद्र सागर है। सागर में जितना ही मंथन आप करते हो उतने ही जवाहरात निकलते हैं, उतने ही हीरे मोती निकलते हैं, उतने ही अमूल्य धातु निकलती हैं। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस पैथी को पढ़ें, ध्यानपूर्वक करो और EH परफेक्ट क्लासेस यानी अनमोल इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन से जुड़ें। और जो 1 अक्टूबर से क्लास शुरू होने वाली है, EH बेसिक क्लास 1 अक्टूबर से शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, ये 3rd बैच होगा EH परफेक्ट क्लासेस का। और इसमें कुछ हटके होगा, क्योंकि जो पहला बैच है टाइम की वजह से ये रिकॉर्डेड बैच बनाना पड़ा। लेकिन दोस्तों अगली बार से कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड बैच ना बना के मैनुअल बैच बनाया जाए। लेकिन कुछ साथियों के साथ यदि कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि 1 अक्टूबर से जो क्लास शुरू होने वाली है 3rd बैच बेसिक क्लास का, उसको आप ज्वाइन करें, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकें। और दोस्तों EH परफेक्ट क्लासेस में जाकर उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी संतुष्ट होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन आपके लिए शुभ हो।